तो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो फॉर्म भराया गया था, जिसका ग्रेजुएशन लेवल का और इंटर लेवल का दोनों कंप्लीट करा लिया गया है 2024 वाला। ठीक है, अब 2025 वाला फॉर्म भराया गया था, उसका एग्ज़ाम का दौर शुरू होना है। सबसे पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का होगा, उसके बाद फिर इंटर का होगा। अभी ग्रुप डी वाला फॉर्म तो भरने की डेट अभी हम बताए हैं, एक वीडियो में बताए हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरा रहा है 2025 वाला। ठीक है, और एग्ज़ाम भी अभी आपका बाकी है, जो एग्ज़ाम कब होगा वो सारा बताए हैं उसमें। ठीक है, तो एनटीपीसी की अभी जो एक स्टेटस जो है, फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया गया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको लॉगिन करके आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम नोटिफिकेशन पे। ये रहा आपका नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। इंपॉर्टेंट नोटिस देखिए है, अटेंडेंसन टू द कैंडिडेट ऑफ CNE नंबर 06/2025 रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन। देख लीजिए यहाँ लिखा ग्रेजुएशन। ठीक है, नोटिस ऑन द पब्लिकेशन स्टेटस वाइड CEN number 06/2025 various post of non-technical popular category graduation level issue is the 21/10/2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, एप्लीकेशन वेर इनवाइट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द नॉन NTPC, सीधा सीधी समझिए। ठीक है, द सिक्रेटरी ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीट एंड कैंडिडेट्स कैन व्यू अ स्टेटस ऑन देयर एप्लीकेशन अंडर 1 नंबर में देखिए, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनल एक्सेप्टेड विद कंडीशन लिखा रहेगा उसमें। ठीक है, एंड रिजेक्ट अलॉन्ग विद रीज़न फॉर द रिजेक्ट, रिजेक्ट का क्या रीज़न है वो भी लिखा रहेगा उसमें। ठीक है, कहा गया है कि देखिए प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है या फिर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया गया है, और कौन सा कंडीशन है वो भी बताया जाएगा उसमें, रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या कारण है, ये सभी बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, बाय लॉगिन इन देयर यूज़र ID, यूज़र कैंडिडेट जो है www.rrb.apply.gov.in पे जाके कर सकते हैं। SMS और ईमेल के माध्यम से भी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ईमेल ID और मेंशन सबमिट एप्लीकेशन जो है रिगार्डिंग जो स्टेटस है सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, while every care has been taken in the appearing this list of professionally eligible candidate, RRB reserved the right to rectify any individual error टॉपिकल ग्राफी। ठीक है, कह रहा है कि प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिए हैं ना, हम तो रख तो लिए हैं, लेकिन देख लेते हैं कोई भी टॉपिकल एरर होता है तो रिजेक्ट किया जा सकता है। राइट, रिग्रेट inability to intern any correspondent for the eligibility reject candidate of all the eligible except candidate is purely provisional and their candidature is liable to be cancelled to any stage of the requirement process or thereafter in case of any inconsistent deficiency and फ्लश फाइल रिकॉर्ड। कहा गया है कि प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिए हैं, यदि जो आप उस समय जो हम बताए हैं, जो आप दिखाए हैं वो उस समय नहीं दिखा सकते हैं तो आपका कैंडिडेचर कहीं भी रद्द कर दिया जा सकता है। आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, अब मैं इसको करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप जो दिखाए हैं फॉल्स, तो ये तो सबको जानता है कि फॉल्स रहेगा तो आपको रिजेक्ट करिए दोगे, है ना सर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट। कहा गया कैंडिडेट को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ही रेफर करना चाहिए, अदर वेबसाइट इसे नहीं कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको कुछ दिखा दे और आप पैनिक हो जाएं। ठीक है, और देखिए हेल्प डेस्क नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको कैसे लॉगिन करना है या फिर क्या कारण है नहीं समझ में आता, कोई टेक्निकल वर्ड हो जाता है जिससे समझ में नहीं आता तो आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टाइम कब से कब रहेगा, 10 AM से लेकर 5 AM मंडे से फ्राइडे ही पूछ सकते हैं, और सैटरडे संडे नहीं पूछा जा सकता है, जवाब नहीं मिलेगा। 20/1/2026 यानी कि कल का ये नोटिफिकेशन है, और जिससे ये आज हम बता रहे हैं। ठीक है, चेयरपर्सन जो है वहाँ का उनका सिग्नेचर होगा, और ये जो सिलेक्टेड इशू जो भी बता दिया गया है वही इसमें है,
और अपने अपने लॉगिन करके सब लोग देख लीजिए कि आपका कैसे एक्सेप्ट किया गया है, कंडीशनल एक्सेप्ट है या प्रोविजनली एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, सभी का कारण बताया रहेगा, उस कारण के अनुसार आप इसका उपाय फाइंड कर सकते हैं। यही अपडेट था आरआरबी की तरफ से। तो इतना समझ लिए कि स्टेटस दिखाना शुरू कर दिया है, तो 1 से 2 महीना के बाद एनटीपीसी एग्ज़ाम होना तय है। इस बार सीटें कम है, इसलिए तगड़ा लड़ाई होगा। आपको नंबर ज़्यादा लाना है, नंबर ज़्यादा लाने के लिए तैयारी तगड़ा करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप बिना इधर उधर देखे पढ़ने में लग जाइए। दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। अब मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित सारा के सारा वीडियो बना के दिया जा रहा है। अभी ए वीडियो का टेस्ट चल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है आपको अप्रैल में एग्ज़ाम, तो उसका तो कंफर्म है, तो इसीलिए उसका टेस्ट चल रहा है। आप उस टेस्ट में आके भागीदारी निभाएं, जिससे कि आपका जीके बूस्ट होगा। बहुत ही अच्छा लेवल का जीके इसमें कराया जा रहा है। ठीक है, तो दरअसल थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।